मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार और सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है व्यवहाराभासियों के संदर्भ में, हमारी भूलों के संदर्भ में। हम कौन कौन सी जगह पर क्या क्या गलतियाँ कर बैठते हैं धर्म के नाम पर, वो सब बातें यहाँ बताई जा रही है। व्यवहाराभासी संबंधी प्रकरण 4 वेदों में विभक्त था और उसकी चर्चा कल एक प्रकार से हमने देव भक्ति के अन्यथा रूप की चर्चा को रिपीट कर लिया था। माने 2-4 दिन की चर्चाओं को वापस हमने घुमा लिया था। आज गुरु भक्ति की चर्चा की तरफ चलेंगे हम। भक्ति का स्वरूप तो आपको ख्याल में आ ही गया होगा। भक्ति कहते हैं गुणों में अनुराग को। गुणों के प्रति प्रीति का नाम भक्ति है। अब भक्ति में गड़बड़ कहाँ हो रही है कि गुण नहीं पहचान रहा है तो गुणों में अनुराग कहाँ से होगा। अब ये मेन प्रॉब्लम है। भक्ति है ना, भक्ति, देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, भक्ति है साहब। हमारे हृदय में बहुत भक्ति है, हमारे हृदय में बहुत भक्ति है। तो आपके हृदय में भक्ति है कि आपकी देह में भक्ति है? आपके हृदय में भक्ति है या आपकी प्रवृत्ति में भक्ति है? ये प्रवृत्ति को भक्ति मानता है, देह को भक्ति नहीं मानता। सवाल तो देह का है देह का नहीं, परिणामों का है। तो भक्ति की परिभाषा है गुणेषु अनुरागे भक्ति। गुणों में अनुराग को भक्ति कहते हैं। अब गुण क्या है? बोले देव के गुणों को पहचानो। गुरु कौन है? गुरु के गुणों को पहचानो। शास्त्र क्या है? शास्त्र के स्वरूप को पहचानो। क्योंकि स्वरूप को पहचानने पर जो भक्ति होती है वो भक्ति अलग ही प्रकार की होती है। उस भक्ति में विशेष प्रकार का अनुराग होता है जब गुणों को पहचान लिया जाता है। एक व्यक्ति को आपने सामान्य किसी से मिलाया और भाई ठीक है, हाँ भाई हाँ होंगे, कोई आपके परिचित होंगे, कोई बात नहीं, ओके जय जिनेंद्र, बस बात खत्म हो गई। फिर हमने कहा अरे पता है ये कौन है, और फिर हमने उसके गुणों के बारे में और उसकी महिमा के बारे में तो फिर एक जो अंदर से भाव बनते हैं उनके प्रति वो अलग ही प्रकार के बनते हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि साहब मैं गुणों को पहचान करके भी भक्ति करता हूँ तो भैया तूने जो गुण पहचाने हैं वो पहचाने हैं मिथ्या, झूठे, गलतफहमी में, धोखे में जो आ गया है वो गुण तूने पहचाने हैं। सच्चे तो थे नहीं, ऐसा तो था नहीं। बोलो, आपने अदम उदारक, पतित पावन, इस तरह की जो बातें कह दी। भगवान तुम्हें पार लगाने वाले हो, संकट मोचन हो, दुख हरता हो हमारे। तो आपने ये जो भगवान के गुणों को पहचाना है, ये सारे के सारे गुण उनमें थे नहीं, उपचार से संभवित थे, झूठे थे, गलत थे। और उन गुणों के आधार पर यदि आप महिमा गाने की बात करेंगे तो मैं सच कहता हूँ आपकी वो भक्ति भी झूठी हो जाएगी, सच्ची भक्ति नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसा भी संभव है अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आपने कह दिया भगवान आपका सच्चा भक्त, मेरा तो ये काम हो जाना चाहिए, अब हुआ नहीं तो भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा। कई बार मैंने शायद पहले भी इस तरह की कुछ बातें आपको कही हैं
हम देखते हैं न्यूज़पेपर की घटनाएं बन जाती है इस तरह की कि एक आदमी ने आकर के, भगवान का भक्त रोजाना आता था और आकर के मंदिर में प्रतिमा तोड़ दी। क्यों तोड़ दी उसने प्रतिमा? विश्वास उठ गया हमारा, भगवान पर से विश्वास उठ गया। भगवान में तुम्हारा सच्चा भक्त था, तुमने इतना सा काम नहीं किया। अब क्या क्या कहें। चलिए, भक्ति की परिभाषा आप लोगों को मैंने बतलाई। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ये परिभाषा छोटी सी सूक्ति है, सबको याद हो जानी चाहिए। गुणेषु अनुराग है, गुणेषु गुणों में अनुराग है, अनुराग प्रीति, उसका नाम सच में भक्ति है। हाथ जोड़ना जरूरी नहीं है, चरण छूना जरूरी नहीं है। सुनो, बाहर में जितनी प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है कुछ जरूरी नहीं है। यदि आपके गुणों के प्रति हमें बहुमान का भाव आता है, इसे भक्ति कहते हैं। इसका नाम भक्ति है। देखिए, अब गुरु भक्ति का अन्यथा रूप बतला रहे हैं। बोले गुरु और भक्ति, और फिर कह रहे हैं उसका रूप कैसा है? बोले अन्यथा, गलतफहमी और धोखे में आ गया है, ये उसका अन्यथा रूप है। 223 नंबर पेज है। गुरु कौन होते हैं? गुरु कौन है? कि पंडित जी आप भी तो हमारे गुरु हो? कि नहीं नहीं भैया, यहाँ देवशास्त्र गुरु वाले गुरुओं की चर्चा चल रही है। यहाँ तो हमारे वीतरागी गुरुओं की चर्चा चल रही है। यहाँ तो हमारे सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। यहाँ तो उन गुरुओं की चर्चा चल रही है जिन्हें हम नमोकार महामंत्र बोलते समय नमो आयरियाणम के रूप में वंदन करते हैं, नमो वज्रयाणम के रूप में वंदन करते हैं, नमो लोए सव्य साहुणम के रूप में जिनके प्रति हमारा मस्तक झुकता है। यहाँ उन वीतरागी गुरुओं की चर्चा चल रही है। क्या ये वो वीतरागी गुरुवर हैं जिनका नाम श्रद्धा से अरहंत और सिद्धों के बराबरी पर लिया जाता है? पंच परमेष्ठियों में किसी को कम और किसी को ज़्यादा नमो अरिहंताणम बहुत श्रद्धा से बोलते होंगे, और नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्य सावणम में श्रद्धा कम हो जाती होगी। ऐसा नहीं है। एक साथ दिन भर में जितनी बार आप नमोकार मंत्र बोलते हैं, जितनी बार अनंत भगवान को वंदन करते हैं, उतनी ही बार गुरुओं को वंदन करते हैं। उन गुरुओं की चर्चा चल रही है। क्या स्वरूप गुप्त होते हैं मुनिराज, शुद्धात्म स्वरूप में निमग्न रहने वाले होते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन जो करते हैं वे होते हैं मुनिराज। जगत के बाह्य आडंबरों और परिग्रहों से जो सदा सदा के लिए दूर होते हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ऐसे वे तपस्वी होते हैं। ज्ञान में लीन रहने वाले, ध्यान में लीन रहने वाले, तपश्चरण में निमग्न रहने वाले, इन तीन के अलावा चौथा जिसका कोई काम नजर नहीं आता है। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते। ऐसे हमारे महामुनिराज। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो। ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। मिलिंद भाई, मुनिराजों की चर्चा चल रही है। तब होगी भक्ति जब उनका स्वरूप समझेंगे। देखिए, गुरु भक्ति कहाँ? भक्ति तो है लेकिन चूक कहाँ रह गई है? भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। देखिए, अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं। उसके माने किसके? उसके माने किसके? उसके माने हमारे, उसके माने व्यवहारावासियों के, उसके माने धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले व्यवहारावासियों के, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासियों के। कैसी होती है उनके भक्ति सो बता रहे हैं यहाँ पर। कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं। पहले भी कही थी ये बात। धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो प्रकरण प्रारंभ किया था, उसके जस्ट ऊपर वाली 3 लाइनों के अंदर ये बात कह दी थी कि देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अकेले कुल अपेक्षा वाले हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो सांसारिक प्रयोजनार्थ होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये तीनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी प्रयोजन हावी हो जाता है, कभी आज्ञा हावी हो जाती है, कभी कुल हावी हो जाता है, कभी कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए चौथे प्रकार के। अब पांचवें प्रकार के इस तरह के लोग हैं जो लोग इन तीनों प्रवृत्तियों के साथ में धर्म बुद्धि भी रखते हैं। धर्म करना है हमारे को, तो सम्यक दर्शन चाहिए हमारे को, तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है पंडित जी हमारे को, तो हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं, दुनिया में हैं इस तरह के लोग। बोले ऐसे धर्म बुद्धि वाले जीवों के कभी कभी आज्ञा भी हावी हो जाती है। ऐसे धर्म बुद्धि वाले जीवों के कभी कभी धर्म बुद्धि थी ना, धर्म बुद्धि के साथ साथ में कभी कभी उन जीवों के परीक्षा करने का भाव भी आ जाता है, परीक्षा प्रदानी भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं धर्म बुद्धि वाले जिनके प्रयोजन दिखाई देने लगता है, कर तो रहे हैं धर्म लेकिन कुछ न कुछ लौकिक सांसारिक प्रयोजन दिखाई देने लगता है। कभी कभी ये धर्म बुद्धि वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें पंडित जी हमें तो भैया हम तो जैन कुल में पैदा हुए। तो अभी इसकी गुरु भक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, आज्ञानुसारी हैं कितने ही जीव, वे तो यह जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। भैया कुछ भी हो, साधु तो हमारे हैं ना, हमारे साधु हैं, हमारे मुनिराज हैं, हमारे संत हैं, हमें तो इनकी भक्ति करना चाहिए भैया, हमें तो इनको आहार देना चाहिए भैया, हमें तो इनको नमोस्तु कहना चाहिए भैया, इनके आगे हमें अपना मस्तक झुकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे जैनों के हैं, जैन साधु हैं भाई साहब। अब ये तो हो गया आज्ञा प्रदानी। जैन मात्र नाम देखकर साधुओं की वंदन पूजन भक्ति आराधना करे, दुनिया में समाज में ऐसे कितने ही लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वे धर्म नहीं करना चाहते हैं, धर्म करना भी चाहते हैं और ग्रहीत मिथ्यात्वी भी नहीं है, ऐसा समझ लो। वे कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुगुरु के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। और कुगुरु माने कौन? कुगुरु माने वे व्यक्ति जो व्यक्ति जैन साधु नहीं है, उन्हें कुगुरु कह दिया। अब बोलो अब क्या करें? ऐसे मिलेंगे आपको लोग, समाज में मिलेंगे इस तरह के। और पता है ये जो कई साधुओं की चर्चा करता हूँ, और वे साधु लोग हैं तो साधु, जैन साधु, और इधर उधर यदवा तदवा कुछ प्रवृत्ति उनकी होती हो, और उन्हें कोई व्यक्ति कुगुरु कहे, उन्हें छह डाला ला करके बताए, और छह डाला के अंदर जो कहा है ना, कौन सा, अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लय महंत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। छह डाला की लाइन है दूसरी डाल की। कुछ याद आई क्या? कुछ अर्थ समझ में आया क्या? वापस बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अंतर रागादिक धरे जेह, अंदर में तो रागादिक है, बाहर धन अंबर ते स्नेह, बाहर में धन वस्त्र कपड़े अंबर आदि के साथ में स्नेह रखते हूँ। अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महंत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। उपल माने पत्थर, वे कुगुरु हैं और इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए नौका तो हैं, लेकिन मानो पत्थर की नौका के समान हैं, जो उनका सहारा लेते हैं वे भी डूब जाते हैं। जब ऐसी बात हम कभी ऐसी कुछ पंक्तियाँ उन गुरुओं को दिखा देते हैं तो वे पता है क्या कहते हैं, अरे ये हमारे लिए थोड़ी न, ये तो अन्य मती गुरुओं के लिए, ये हमारे लिए थोड़ी न, ये तो उनके लिए हैं, हम तो जैन साधु हैं। तो लोग ऐसा समझने लगते हैं, हाँ भाई जैन साधु हैं, जैन साधु हैं, तो जैन साधुओं को तो पूजना चाहिए। अभी ये चक्कर क्या है देखो, क्या क्या विचार करके सिर्फ आज्ञा प्रदानी हो करके भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव
परीक्षा भी करते हैं। क्या बोलो, समर्थ हो तो ही समझाएं। सही कह रहे हैं उमाकांत जी। हम यदि समर्थ नहीं हैं तो उन्हें समझाने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हो। देखो, समझाने की भी स्टाइल होती है। आप किस तरह से समझा रहे हो, आप किस तरह से बात कह रहे हो, नहीं तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। सावधान रहें सदाकाल। देखिए, ये जो तत्वार सूत्र के अंदर भेद कहे ना, पुलाग वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथ, ये जो सूत्र दिया है निर्ग्रंथ, हमारे जो पुलाग वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका, ये सब निर्ग्रंथ मुनिराज हैं। तो इनमें पुलाग की चर्चा, वकुश की चर्चा है। ये चर्चाओं में थोड़ा सा ऐसा आता है, स्नेह दिखाई दे रहा है, कमंडल आदि के प्रति दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साफ सफाई करने जैसी उनकी वृत्ति दिखाई दे रही है। तो भैया कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे सब भावलिंगी संत हैं, पांचों के पांचों, अरहंत भी शामिल हैं उसमें, स्नातक तो ये कह रहे हैं। अब देखो, एक बात तो ये हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके जैन साधु सब झूठे हों, ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, आपने भक्ति जैनत्व मात्र से की कि आपने उनके गुणों के प्रति अनुराग करके की। सच्ची भक्ति तो गुणों के प्रति अनुराग को कहते हैं। गुणों के प्रति अनुराग तो हुआ नहीं और सिर्फ इस बेस पर भक्ति कर रहा है। हमारे हैं तो फिर भाई साहब, ये जितने और साधु दिखाई देते हैं सब धर्म परंपराओं में, वे क्या गलती कर रहे हैं बेचारे? वे भी अपने, ये तो पक्ष व्यामोह हो गया। हमारे बच्चे यदि मुनि बन गए, हमारे पिताजी यदि मुनि बन गए, हमारे भाई साहब, चाचा जी, ताऊ जी यदि मुनि बन गए हैं, होते हैं ऐसे, कई परिवारों में मिल जाएंगे लोग आपको, तो आपको ऐसा लगने लगता है ये तो मुनिराज हमारे हैं। बोलो, ये हमारे हैं ये साधु तो। अब आपका जो ये अपनापन उनके प्रति वर्त रहा है, आपकी जो भक्ति उनके प्रति वर्त रही है, ये क्या पारिवारिक संबंध की वजह से है या गुरुपन की वजह से है? बोलो, यदि गुरुपन है तो फिर गुण पता होने चाहिए, गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। अब देखो, कितने ही कह दिए थे, अब कितने ही दूसरे प्रकार के लोग कह रहे हैं। कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। अरे नहीं साहब, हमने तो परीक्षा कर ली साहब। क्या परीक्षा की? अरे ये जो मुनिराज है ना, ये दया पालते हैं, बहुत दयालु हैं भाई साहब, कितनी करुणा है इनके हृदय में। शील पालते हैं, अरे इतने कठोर शील का पालन करते हैं। आहार चर्या को छोड़कर 7 हाथ दूर कोई स्त्री इनके नज़दीक नहीं आ सकती है। इनके पैर छूना, मुनिराज के चरण प्रक्षाल करना, उनके हाथ लगाना पैरों के, ये तो संभव ही नहीं है भाई साहब। इतना दूरी मेंटेन करके चलते हैं, बहुत शील का पालन करते हैं, स्त्रियों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते हैं। महिमा आ रही है ना आपको? गजब भाई। अब देखो, परीक्षा प्रदानी की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति परीक्षा करता हो, टोडरमल जी कह रहे हैं, यह मुनि दया पालते हैं, ये शील पालते हैं, धनाधिक नहीं रखते भाई साहब, कोई लेना देना नहीं है इनका। धन दौलत वैभव से, परिग्रह से इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह से कोई लाग लपेट नहीं है। उपवास आदि तपते हैं, तप करते हैं, उपवास करते हैं, अनशन करते हैं। अरे 3 दिन हो गए, अंतराय हो गया, 5 दिन हो गए भाई साहब, भोजन करने के लिए नहीं गए। देखो कितने कितने उपवास कर रहे हैं, 10-10 दिन के उपवास, 15-15 दिन के उपवास, 4 दिन के उपवास, फिर भोजन, 5 दिन के उपवास, फिर भोजन करते हैं। हमारे साधु भी करते हैं। ये सब चर्चाएं आगम के अंदर कही गई है। कहीं सिंह निष्क्रीडित तप की बात कही गई है, कहीं अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत तरह के तप के भेद, उपवास के भेद बतलाए गए हैं, ग्रंथों में कहे गए हैं। 1 दिन भोजन, 1 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, फिर 3 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, 4 दिन उपवास, 1 दिन भोजन, ऐसे बदल बदल करके उनके उपवासों की चर्चाएं शास्त्रों में बहुत की गई है। मैं कोई वो उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उसे गलत नहीं कह रहा, वो सब सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महिमा अकेले उपवास के आधार पर आ रही है क्या? प्रॉब्लम गुरु में नहीं है, प्रॉब्लम तो भक्ति की बता रहे हैं भाई साहब। गुरु की थोड़ी ना प्रॉब्लम बतला रहे हैं, देव की प्रॉब्लम थोड़ी ना बतला रहे हैं। गलती गुरु में थोड़ी ना निकालनी है, गलती तो अपने में निकालनी है।
सुधार तो अपने में करना है, भूल तो मेरी मान्यता में हो रही है, भूल तो मेरे अभिप्राय में हो रही है, तो सुधार कहाँ करना है? गुरु को सुधारो। अरे तू है कौन गुरु को सुधारने वाला भाई? गुरु को नहीं सुधारना है, अपनी मान्यता को सुधारना है। गुरु को नहीं सुधारना है, उनके प्रति भक्ति में जो कमी रह गई थी उसे सुधारना है। क्या? तो अपनी भक्ति को सुधारना है। बोले भक्ति में क्या चक्कर है? बोले भक्ति में मूल बात यह है भाई साहब कि उनके गुणों को पहचानो, ये है भक्ति। तो गुण क्या है? बोले साहब मैं तो गुण को पहचान रहा हूं कि कौन से गुणों को? दया पाल रहे हैं, उनमें कितना जबरदस्त गुण है, शील पालन करते हैं, दानादिक नहीं रखते हैं, उपवास आदि तप करते हैं, क्षुधादि परिचय सहते हैं। लो 22 प्रकार के परिचयों को सहते हैं। 22 परिचय कहे हैं हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में, सूत्र है 9वें अध्याय का। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्नारति स्त्रीचर्या निषेध्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शनानी 22 परिचयों के नाम है। अरे अरे भाई साहब भूख सहते हैं, सर्दी गर्मी, अरे कितनी भयंकर गर्मी, उसके बावजूद आप देखो नंगे पांव चलते हैं, जमीन हम एक कदम जमीन पर नहीं रख सकते हो, कैसा परिचय सह रहे। खतरनाक मच्छर थे, हम 2 मिनट के लिए महाराज के पास में गए, हम नहीं बैठ पाए इतने मच्छर, और महाराज मच्छरों को सह रहे हैं, दंश मशक सह रहे हैं, नग्नता सह रहे हैं, स्त्री चर्या निषेध्या, ऐसे जमीन पर सोते हैं, कंकड़ीली जमीन कैसे चलते हैं, हो क्या परिचयों को सह रहे हैं भाई साहब। गजब हो गया है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, देख देख करके हमें बहुत महिमा आ रही है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं भैया सच्चे गुरुओं के ये सब बातें होती है। हमारे जो गुरु होते हैं हमें परिचयों को भी सहन करते हैं, लेकिन ये लक्षण सच्चा नहीं है। क्या कह रहे हैं? बात तो लक्षण की चल रही है, बात तो असली परीक्षा की चल रही है, अन्यथा नेले में जो सच्चे गुरु होंगे वे नंगे पांव ही चलेंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वे मच्छरों की परवाह नहीं करेंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वे सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करेंगे। ये बात 100% सच्ची है, नो डाउट। लेकिन इनकी वजह से महानता माने वहां गड़बड़ हो रही है। असली लक्षण क्या है ये बताएंगे ना टोडरमल जी। आप टोडरमल जी कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। जिस विषय को उठाते हैं, जिस विषय का प्रतिपादन करते हैं, वो विषय का प्रतिपादन ये है। क्या देखिए ये कह रहे हैं सुधादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोध नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात लग रही है। गुस्सा तो हमने कभी इनके चेहरे पर देखा ही नहीं है, हमेशा इनका चेहरा मुस्कुराता ही रहता है, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। यार क्या व्याख्यान है इनका, आपने सुना क्या कभी भाई साहब? ऐसे यदि 2-5 साधु और हो जाए ना अपने समाज में इस तरह के, तो आप फिर देखो सारा समाज नहीं सुधर जाए। समाज से रात्रि भोजन मिट जाएगा, समाज से जमीकंद मिट जाएगा, समाज के लोगों में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी। क्या ज़बरदस्त बोलते हैं भाई साहब, सही कहता हूँ। यदि ये अभी मोटिवेशनल स्पीकर होते तो लाखों लाखों रुपया इनके चरणों में बरसता। क्या संत हैं भाई साहब, गजब यार। इनको बुला लो अपने यहाँ तो समझ लो आप मंदिर का, तीर्थ का, क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। आप उनकी वाणी के आधार पर, आप उनके व्याख्यान के आधार पर, आप उनके उपदेश के आधार पर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों के आधार पर, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति करते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? कितनी बातें हमने पढ़ ली है। और सच कहता हूँ ये सारे के सारे गुण यदि एक साथ मिल जाएं तब तो आपकी श्रद्धा का, आपकी भक्ति का, आपके ऐसा लगेगा भाई साहब मैं तो इनके चरण धो करके पी जाऊं, ऐसा लगेगा। सच्चे मुनिराजों में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। सच्चे मुनिराजों का उपदेश भी होगा, प्रभावना भी होगी, क्रोध भी नहीं दिखाई देगा, परिचयों को भी सहेंगे, तपश्चरण भी उनके जीवन में होगा, शील का भी पालन करेंगे, धनाधिक भी वे नहीं रखते होंगे, उत्कृष्ट दया भी उनके माध्यम से पलती होगी। सब बातें होगी, सब होती है, सब मुनिराजों के अंदर होती है। सच्चे मुनिराजों में ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। हमने परीक्षा कर ली है पंडित जी, हमारी सारी बातें बिल्कुल सही है, इसलिए हम पूज रहे हैं।
सुनो, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। बोलो, आप जानते हैं परमहंस आदि, परमहंस हैं, ये कुंभ के मेले वगैरह में बहुत सारे कितने नागा बाबा दिखाई देते हैं, साधु दिखाई देते हैं, खूब घूमते हैं वहाँ, हजारों की संख्या में नागा बाबा न मालूम कहाँ कहाँ रहते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई होती है, नग्न रहते हैं, बिल्कुल परेशानियों को सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, ऐसे कितने लोग मिलेंगे। लक्षण तो पहचानो। चांदीवाल जी साहब बोलो, आप मरीज का इलाज करते हैं तो लक्षण देखते हैं ना पहले, कि ऐसे ही दवाई दे देते हैं? बिना लक्षण पहचाने कैसे होगा? बाजार से कोई चीज़ लाते हैं, लक्षण पहचान करके लाते हैं ना। लक्षण में गड़बड़ हो गई तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भैया देवगुरु धर्म ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, कितनी ही बार पहले इस प्रकार की लाइनें कही जा चुकी है। निर्णय करो भैया, निर्णय करो। बिना निर्णय के, बिना परीक्षा किए हुए, बिना लक्षणों को जाने हुए सब गड़बड़ हो जाएगी। परमहंस आदिक नागा बाबा दिखते हैं बहुत सारे ऐसे, दयालु भी हैं, दानादिक भी नहीं रखते हैं, वस्त्रादिक भी उनके नहीं दिखाई देते हैं, गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, भूख प्यास आदि भी वे सह लेते हैं, सारी बातें तो दिख रही है। अब कौन सा बड़ा काम हो गया? तो ये कह रहे हैं फिर तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। और जैनी मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी भी इस तरह के हो सकते हैं, वो भी बात हो जाएगी। द्रव्यलिंगी अपूज्य है ये तो हमने नहीं कहा, द्रव्यलिंगी तो पूज्य है, बिल्कुल पूज्य है। लेकिन सच्ची परीक्षा कैसे होती है? कसौटी क्या है ये बतलाओ, लक्षण क्या है ये बतलाओ, असली कसौटी क्या है जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि ये गुरु सच्चे हैं, इनके प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए। वो कसौटी पत्थर क्या है? देखो नीचे क्या कह रहे हैं, 223 नंबर पेज, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप का दूसरा पैराग्राफ देखिए। तथा जिन गुणों का विचार करते हैं, अब जो ऊपर 10-5 गुण गिना दिए ना, जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। ये लाइन याद आ रही है क्या? देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप में 221 नंबर पेज पर भी यह लाइन दी थी, कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। गड़बड़ क्या हो गई थी? वही असमान जाति वाली बात थी ना। शरीर से देख रहे हैं, बाह्य आचरण से देख रहे हैं, बाह्य प्रवृत्ति से देख रहे हैं। कुछ जीवाश्रित थे, कुछ पुद्गलाश्रित थे, उनको मिक्स करके देख रहे हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, उनके विशेष नहीं जानते हुए, विशेष नहीं पहचाने आपने उनके विशेष तो पहचानो तो सही। जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही, ऊपर जितने कहे थे ना, उनमें कितने ही, कौन कौन से, जैसे दया की बात कर लीजिए, शील की बात कर लीजिए, क्रोधादि नहीं करते हैं, ये सब जीवाश्रित ले लीजिए आप, है ना। दया पालते हैं, दया तो अंदर से पलेगी। शील का पालन करते हैं, शील भी अंदर से होगा। क्रोध आदि नहीं करते, इसमें भी अंदर की बातें, ये तो जीवाश्रित क्रियाएं हो गई। और कितनी ही क्या है, आगे क्या लिखा, पुद्गलाश्रित हैं। बोले क्या है? धन नहीं रखते। तो धन नहीं रखते तो धन का संबंध होना कि नहीं होना, ये तो जड़ वस्तु है। क्षेत्र का क्षेत्रांतर होना, पदार्थ का इधर से उधर चले जाना, ये तो जड़ बातें हैं सारी। इतना ही नहीं, उपवास आदि ये भी जड़ की क्रियाएं, क्षुधाधिक ये भी जड़ की क्रियाएं, बोलो उपदेश देना ये भी जड़ की क्रियाएं। तो इस तरह से पुद्गल की क्रिया और जीव की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं में हमने क्या किया, भेद कर दिया। कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं, है ना। उनके विशेष न जानते हुए, उनके विशेष नहीं जाने
तो उनके विशेष न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। कितनी गजब बात कह दी है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, शरीर देख करके बात कर रहा है, बाहर से ऊपरी लक्षणों को देख करके उन्हें गुरु मान रहा है, मिथ्या दृष्टि रहेगा। असमान जातीय द्रव्य पर्याय हमने स्पष्ट किया था 2-4 दिन पहले आपको। समान जाति द्रव्यों की, एक जाति है जीव, एक जाति है पुद्गल, अलग अलग जाति के द्रव्य हैं और अलग अलग जाति के द्रव्यों में क्या किया, एक मान लिया उसको। मुनिराज कैसे होते हैं बतलाइए। मुनिराज कहते ही आपको क्या नजर आता है ये बतलाइए। यदि मुनिराज कहते ही आपको सिर्फ शरीर दिखाई देता है, मुनिराज कहते ही यदि आपको पीछे कमंडल दिखाई देते हैं, मुनिराज कहते ही यदि कोई ऐसे बैठे हुए मुनिराज दिख रहे हैं, इसका मतलब आप बाहर से मुनिराज को देख रहे हो। जैसे देखिए, हम अनंत भगवान को देखें तो कैसा देखा आपने अनंत भगवान को? आंखें बंद करके अरहंतों के स्वरूप का विचार करो तो क्या दिखाई दे रहा है? अरे समूह शरण लगा हुआ है, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, अधर विराजमान हैं, अनटच हैं कमल से, और ऊपर देखो नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, पीछे भावमंडल हैं, कैसा रूप है, बीच में श्रीवत्स चिन्ह दिखाई दे रहा है, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं ये सब, माथे पर 3 छत्र दिखाई दे रहे हैं, पीछे भावमंडल है, चंवर डो रहे हैं देवलोग। ये अनंत भगवान दिख गए हमारे को। यही अनंत है, यही अनंत है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बोलो, वो नहीं दिखता है, ये वेद विज्ञान नहीं होता है। कुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं, योगेंदु देव ने भी लिखी योगसार में, योगसार 104 नंबर की गाथा है शायद। हरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, पन मतलब 5, सब आत्मा की अवस्थाएं, शरण कौन? आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा ही है शरण। आपको साधु आत्मा की अवस्था दिखते हैं क्या? आपको आचार्य उपाध्याय आत्मा की अवस्था दिखते हैं क्या? हम देखें जरा अपने आप में, क्या हमें वे वीतरागी साधु आत्मा की अवस्था दिखाई दे रहे हैं? कुंदाचार्य को तो आत्मा की अवस्था दिखते थे। सिद्ध आत्मा की एक अवस्था है, अरिहंत आत्मा की एक अवस्था है। क्या हमें ये 5 परमेष्टि कैसी आत्मा की अवस्थाएं दिख रही है? यदि नहीं दिख रही है तो कहीं न कहीं दृष्टि में दोष है, उनमें नहीं, निगाह में दोष है, दृष्टि में दोष है। क्या ये कह रहे हैं यहाँ? सुनो, असमान जाति द्रव्य पर्याय में, असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, उसमें एकत्व बुद्धि करके। क्या लक्षण है भैया? सच्चा लक्षण बतलाओ। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वे ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। मुनिराज कौन होते हैं? रत्नत्रय के धारी होते हैं मुनिराज, तो रत्नत्रय से संपन्न होते हैं। अरे जिन्होंने अपना श्रृंगार रत्नत्रय से किया हो, जिन्होंने अपना श्रृंगार श्रद्धा ज्ञान चारित्र के माध्यम से किया हो, जिन्होंने अपने आचरण से, जिन्होंने अपने अंतरोन्मुखी वृत्ति से, जिन्होंने अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के आत्म तत्व को के सौंदर्य को जाना हो, पहचाना हो और अपनी सुंदरता को जो उसमें समा गए हैं, ऐसे वे सच्चे साधु होते हैं। ये होते हैं हमारे साधुओं के लक्षण, ये होते हैं मुनिराजों के लक्षण। इन लक्षणों को नहीं पहचाना कि साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्या
इन्हें कैसे पहचाने? श्रद्धा ज्ञान चारित्र लक्षणों को कैसे पहचाना जाएगा? ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक बात कह दी आपने। सम्यक दर्शनों को पहचाना जा सकता है क्या किसी का? सम्यक ज्ञान लक्षण पहचाना जा सकता है क्या? सम्यक चारित्र लक्षण, ये आप लक्षण कह रहे हो? अरे लक्षण ही ऐसा बतला रहे हो आप जिसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है काम। आप कह रहे हो रत्नत्रय लक्षणों से पहचानो, भैया पकड़ में आते हैं क्या? होगी, रत्नत्रय लक्षण की पहचान भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? श्रद्धा जिनकी मजबूत दिखाई दे रही है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनकी श्रद्धा स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिनवाणी पर जिनकी श्रद्धा है, जो शास्त्र को अरे रे मत पढ़ो, कोई मत पढ़ो, ये पढ़ने लायक नहीं है, ऐसी बातें करने वाले हैं, शास्त्र के प्रति बहुमान कैसे हो सकता है? सच्चा बहुमान होना चाहिए ना। जिनवाणी, अरे जिनवाणी हमारी माता है, सच्चा बहुमान है। देव के प्रति बहुमान है, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले, अरे वाणी से पकड़ में आता है, प्रतिपादन से पकड़ में आता है, वस्तु स्वरूप को बराबर प्रतिपादन करते हैं कि नहीं, इस बात से ख्याल में आ जाती है बात, उनके सच्चे झूठेपन की, उनके सम्यक दर्शन की पहचान हो जाती है, ज्ञान की भी पहचान हो जाती है। कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे, मान लीजिए कि भाई ये परद्रव्य करता धरता है, कोई इस तरह की बात कहे भगवान तेरा जरूर भला करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? देव तो वीतरागी हैं और आप कह रहे हैं भगवान आपका जरूर भला करेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है। भगवान कैसे भला करेंगे? वीतरागी और सर्वज्ञ के स्वरूप के संदर्भ में जहाँ 19-20 दिखाई दे रहा है, प्रतिपादन से पकड़ में आता है, और तो पकड़ में नहीं आएगा। अंदर माल कैसा है, यह दुकान का ताला खुलने पर पता लगता है। दुकान में माल कैसा है, दुकान का माल कैसे पता लगेगा? ताला खोलो दुकान का, शटर उठाओ तो अंदर का माल पता लगेगा। इसी तरह से ये है हमारे अंदर की दुकान का ताला, जवान रूपी ताला खुलने पर अंदर में माल क्या है, अंदर में मटेरियल क्या है, अंदर में क्या बहती है धारा, तत्व की धारा किस प्रकार से बहती है, इस बात का पता लगता है इस जवान रूपी ताले के खुल जाने पर। तो जिनका ये जवान रूपी ताला खुलता है, वह खुलते ही तुरंत पकड़ में आ जाता है अंदर में माल क्या है। वेद विज्ञान की चर्चा है, वीतरागता की चर्चा है, सच्चे देवगुरु धर्म की चर्चा है, राग में धर्म बतलाने की चर्चा है या वीतरागता में धर्म बतलाने की चर्चा है। मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं भाई साहब, और तो क्या बतलाएं आपको। फिर तो ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचान सकते हैं, हम क्या कहें। ये टोडरमल जी ने कहा है भैया ये लक्षण हैं। हाँ, ये लक्षण जिनमें पाए जाएंगे, सच्ची बातें जिनमें पाई जाएगी, जिनकी वाणी के माध्यम से सच्ची बातें दिखाई देगी, उनमें दया भी होगी, करुणा भी होगी, शील का पालन भी होगा, उपवास आदि भी होंगे, तपस्चरण आदि भी होंगे, परीक्षाओं को भी सहेंगे, क्रोध आदि कषाएं भी उनके नहीं दिखाई देगी, मोटा मोटा ये सब होगा उनमें। लेकिन लक्षण क्या है? आपने जो लक्षण बतलाया, क्या आपने जितने लक्षण बतलाए वो तो अति व्याप्ति दोष वाले हैं। अब मुझे लक्षणाभास नहीं समझाना है, नहीं तो आपको फिर वही चर्चाएं कई करते ही रहते हैं हम तो बार बार में। लक्षण क्या होते हैं? और निर्दोष लक्षण में अव्याप्तिपना नहीं होता, निर्दोष लक्षण में अतिव्याप्तिपना नहीं होता, निर्दोष लक्षण में असंभवपना नहीं होता। अतिव्याप्ति माने गुरुओं में तो पाए जाते हैं। अरे अतिव्याप्ति शब्द ही इस बात को बतला रहा है कि हमारे मुनिराजों में उत्कृष्ट दया होती है। दया नहीं होती तो पीछे से शरीर को साफ करके धूप से छाया में क्यों आते? बोलो, यदि करुणा नहीं होती तो क्या ये मात्र प्रवृत्ति है? नहीं। धूप में रहने वाले जो स्थावर एकेंद्रीय जीव, धूप में जिनका जीवन है, वे यदि छाया में जाएंगे हमारे शरीर के साथ लग करके तो उनकी हिंसा विराधना का दोष लगेगा। इतनी करुणा है उनके प्रति। छाया में से धूप में जाएंगे तो अपने शरीर को पहुंचेंगे, साफ जमीन है उसको भी पीछे से साफ करके बैठेंगे। सोचो आप, ये प्रवृत्ति कैसी होती है।
यदि दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, तो फिर प्रवृत्तियाँ इस प्रकार की कैसे होती। उत्कृष्टशील का पालन, धनादिक नहीं रखते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन अति व्याप्ति क्यों कह दिया कि सच्चे मुनिराजों में तो ये सब होते ही हैं। जो सच्चे नहीं होते, जो जैन साधु नहीं हैं, जिनकी अभी परमहंस आदिक की बात कही है, कदाचित उनमें भी ये विशेषण देखे जा सकते हैं, लेकिन रत्नत्रय नहीं होगा, ये लक्षण है। उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। क्या ज्ञान और आचरण दोनों होना चाहिए, बिल्कुल। ज्ञान और आचरण के साथ साथ में श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण तीनों का सुमेल है भाई साहब। ये तीनों जिनमें पाए जाते हैं, ये रत्नत्रय जिनमें पाया जाता है, वे होते हैं हमारे मुनिराज। इससे होती है पहचान। क्योंकि अब सुनना क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। ये यदि पहचान हो जाए तो, कि देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम तो सम्यक दर्शन है भाई साहब। सम्यक दर्शन किसका नाम है? देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम। अब आपको गुरु की सच्ची पहचान हो गई तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगी, मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा, मिथ्यात्व जाता रहेगा। देवगुरु धर्म के सत्य श्रद्धान करने वाले के मिथ्यात्व टिक नहीं सकता, क्योंकि इनके सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करने वाले सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं रहते। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? ये भक्ति की अन्यथा स्वरूप की चर्चा है मूल तो। आप यदि सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? अरे गलत आदमी को सही आदमी समझ लिया तो अनर्थ कर बैठेगा। गलत आदमी को सही समझ करके पैसे पहुंचा दिए तो क्या होगा? फिर ढूंढता रह जाएगा ये क्या हुआ, किसको दिए थे, खत्म हो गया, भाग गया वो आदमी तो लेकर के। परीक्षा तो आपने कोई करनी पड़ेगी, निर्णय करना पड़ेगा कौन व्यक्ति कैसा है। मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? भक्ति कैसे होगी? पुण्य बंध के कारणभूत, क्या देखो गलती बतला रहे हैं और गलती बतला रहे हैं। पुण्य बंध के कारणभूत ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं को करने से पुण्य बंधता था, ऐसा आचरण जिस आचरण को करने से पुण्य बंधता था, वे क्या था? क्या शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, और ये शुभ क्रियाएं दिखाई दे रही है, इन गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। भैया सूक्ष्म भूल है। आपको ऊपर कहे गए गुण दिखाई देते हो और आप उनको वंदन नमोस्तु करते हो तो करो, करना चाहिए। ऊपर जितने गुण बतलाए गए हैं, जो व्यवहार से कहे गए हैं, ये गुण भी यदि किसी मुनिराज में यदि सच्चे दिखाई देते हैं, जैन मुनि में यदि इस तरह के कोई गुण दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर वो वंदन करने योग्य है। लेकिन लक्षणों की पहचान होने पर विशेष प्रकार की भक्ति होती है, ये टोडरमल जी कह रहे हैं। जहाँ अतिव्याप्तिपना कह दिया है वहाँ सच्चे और झूठे में मिलावट होने की संभावना है, इसका नाम है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का मतलब है इनमें तो है ही, सच्चे में तो है ही, गड़बड़ में भी हो जाएगी। क्या बोलो? कितनी कैसी बात कह रहे हैं जितेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप। घर में बहू लाते हैं, 10 जगह पर पूछताछ करते हैं उसके बारे में, कैसी है, नेचर कैसा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, किसी भी तरह की कितनी कितनी बातें उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या ये भी पूछते हैं धर्मात्मा है या नहीं है? धर्म कर्म के बारे में ये प्रश्न भी होता है क्या? धर्म के क्षेत्र में नहीं पूछा जाता। धर्म के क्षेत्र के अंदर हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। धर्म में तो बस अंधभक्त जैसे हो जाते हैं। क्या सब जगह पर पूछते हैं। दादा तो ऐसा उदाहरण देते हैं, एक मटकी भी बाजार से 2 रुपए की मटकी भी खरीद करके लाता है। 2 की तो नहीं आती होगी आजकल, 20, 25, 30, 50 की जो भी आती हो, 100 की आती हो, है 2 मटकी भी यदि 2 पैसे की खरीद करके लाता है तो ठोक बजा करके देखता है बराबर है या नहीं है, कहीं छेद वेद तो नहीं है उसके अंदर। बोलो। ये कह रहे हैं यहाँ
पूरा करें। देखो, पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला जानकर, इनकी सेवा से अपना भला हो जाएगा ऐसा जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। क्या बहुत विशेष अनुराग करते हैं और उनमें भक्ति करते हैं। ये सूक्ष्म भूल अंदर में रह गई है, सूक्ष्म भूल है, कोई मोटी गलती नहीं है आपकी। हम क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो कोई गलती नहीं बतला रहे हैं आपकी, सूक्ष्म भूल है, बारीक भूल है भैया, अभी तो रह जाती है बारीक भूल। उसको भी निकालोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, सम्यक दृष्टि बन जाओगे। बारीक बारीक भूलों को यहाँ सूक्ष्मता से पकड़ करके निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा गया है। कल चर्चा करेंगे शास्त्र भक्ति के अन्यथा रूप के संदर्भ में। शास्त्र में ये जीव कहाँ कहाँ गलतियाँ कर बैठता है उसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित विस्तार से होगी। अपने में यदि कोई भूल हो तो उसे निकाल लेना, और जिस तरह की गलतियाँ हों वो निकालना, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।